रूही की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने युवराज साहानी की तरफ देखकर कड़े शब्दों में कहा कि उसने उससे इंसाफ के लिए मदद मांगी थी, लेकिन उसने सच का साथ देने के बजाय बेईमानी का हाथ थाम लिया। रूही ने कहा कि गलती उसकी थी जो उसने एक अजनबी पर भरोसा किया और उससे उम्मीद रखी, लेकिन अब वह अपनी उस गलती को सुधारने जा रही है। उसने युवराज को चेतावनी देते हुए कहा कि आज से वह अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे, क्योंकि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। रूही की यह बात सुनते ही वहां मौजूद नहर का हमशक्ल पूरी तरह घबरा जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि रूही अब सब समझ चुकी है और कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। माहौल एकदम तनाव से भर जाता है और हर कोई चुपचाप यह देख रहा होता है कि अब आगे क्या होगा। अब कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि देखने वाली बात यह होगी कि रूही युवराज साहानी से बदला कैसे लेती है और उसके सारे राज दुनिया के सामने कैसे खोलती है। रूही बिना डरे युवराज की आंखों में आंखें डालकर खड़ी रहती है। युवराज गुस्से में उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रूही झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती है। वह सबके सामने जोर से कहती है कि अब किसी का डर उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि सच उसके साथ है। उसकी आवाज सुनकर घर के सभी लोग एक एक करके वहां इकट्ठा हो जाते हैं। हर किसी के चेहरे पर हैरानी होती है, क्योंकि पहली बार रूही इतने खुले तौर पर युवराज को चुनौती दे रही थी। तभी रूही अपने पास रखे कुछ सबूत सबके सामने निकालती है। उन कागजों और रिकॉर्डिंग को देखकर युवराज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रूही बताती है कि उसने सब जान लिया है, नहर के साथ हुई साजिश, हमशक्ल का सच और युवराज की हर चाल। यह सुनते ही नहर का हमशक्ल पीछे हटने लगता है, लेकिन तभी असली नहर वहां पहुंच जाता है। उसे सामने देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अग्नि और युवराज दोनों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है। असली नहर सबके सामने सच बता देता है कि कैसे उसे कैद करके रखा गया और उसकी जगह हमशक्ल को घर भेजा गया था। यह सुनते ही परिवार में हड़कंप मच जाता है। युवराज भागने की कोशिश करता है, लेकिन रूही रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। वह कहती है कि अब कोई नहीं बचेगा, क्योंकि हर झूठ का अंत आज यहीं होगा। कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां रूही का एक फैसला युवराज और अग्नि की पूरी दुनिया बदलने वाला है। युवराज एक पल के लिए रुक जाता है। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही वह पीछे हटने की कोशिश करता है, रूही जोर से सबके सामने कहती है कि अब सच छिप नहीं सकता। इतने दिनों तक जिसने पूरे परिवार को धोखे में रखा, आज उसका असली चेहरा सामने आएगा। उसकी आवाज सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी रूही सबूतों वाली रिकॉर्डिंग चला देती है। रिकॉर्डिंग में युवराज और अग्नि की सारी साजिश साफ सुनाई देती है। कैसे उन्होंने असली नहर को रास्ते से हटाया, कैसे हमशक्ल को घर में भेजा और कैसे सबको बेवकूफ बनाया। यह सुनते ही परिवार के बड़े लोग गुस्से से कांप उठते हैं। अग्नि तुरंत सफाई देने लगती है, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही होती है। अब कोई उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं होता। अचानक नहर का हमशक्ल घबराकर सच उगल देता है। वह कहता है कि उसे पैसों के लालच में यह सब करने को कहा गया था और पूरा खेल युवराज ने रचा था। यह सुनते ही युवराज बुरी तरह तिलमिला उठता है और गुस्से में हमशक्ल पर चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी असली नहर आगे बढ़कर युवराज का हाथ पकड़ लेता है और सबके सामने कहता है कि अब उसका अंत तय है। परिवार के लोग भी युवराज से मुंह मोड़ लेते हैं। अब अगला पल यह तय करेगा कि रूही युवराज को सिर्फ घर से बाहर निकालेगी या उसे उसके हर जुर्म की सजा दिलाकर छोड़ेगी। युवराज खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कोई उसका साथ नहीं देता। पूरे परिवार की निगाहें उस पर टिकी होती हैं। रूही आगे बढ़कर कहती है कि इतने दिनों तक उसने सबको कमजोर समझा, लेकिन अब उसका हर झूठ खत्म होने वाला है।
उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास होता है कि युवराज की हिम्मत जवाब देने लगती है। अग्नि भी एक कोने में खड़ी सब देख रही होती है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि अब बचना मुश्किल है। तभी असली नहर सबके सामने एक और सच खोल देता है। वह बताता है कि युवराज ने सिर्फ उसे कैद नहीं किया था, बल्कि प्रॉपर्टी हड़पने और पूरे परिवार को अपने कब्जे में लेने की भी योजना बनाई थी। यह सुनकर घर के बड़े सदस्य गुस्से से भर उठते हैं। युवराज सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त उसकी जेब से गिरा एक दस्तावेज सबके सामने आ जाता है। रूही वह कागज उठाकर पढ़ती है और पता चलता है कि युवराज ने सबके हस्ताक्षर जाली तरीके से करवाने की तैयारी की थी। यह देखकर परिवार पूरी तरह टूट जाता है। अग्नि अचानक युवराज का साथ छोड़ देती है और कहती है कि उसने सोचा भी नहीं था कि युवराज इतना नीचे गिर सकता है। युवराज चारों तरफ देखता है, लेकिन अब कोई उसका नहीं था। तभी रूही पुलिस को बुलाने का फैसला करती है। जैसे ही बाहर सायरन की आवाज सुनाई देती है, युवराज के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अगला दृश्य तय करेगा कि युवराज जेल जाएगा या आखिरी बार कोई खतरनाक चाल चलकर सबको फिर चौंका देगा। सायरन की आवाज जैसे जैसे करीब आती है, युवराज की बेचैनी बढ़ती जाती है। वह समझ जाता है कि अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है। अचानक वह गुस्से में पास रखी चीज उठाकर धमकी देता है कि कोई उसके करीब ना आए, वरना वह किसी को नहीं छोड़ेगा। घर के सभी लोग डरकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन रूही एक कदम भी पीछे नहीं हटती। वह दृढ़ आवाज में कहती है कि उसका डर अब खत्म हो चुका है और आज सच जीत कर रहेगा। युवराज आखिरी कोशिश में अग्नि पर ही सारा दोष डालने लगता है। वह कहता है कि हर योजना अग्नि की थी और उसने सिर्फ उसका साथ दिया। यह सुनते ही अग्नि भड़क उठती है और सबके सामने युवराज के खिलाफ बोल पड़ती है। वह कबूल कर लेती है कि दोनों ने मिलकर असली नहर को छिपाया था, लेकिन मास्टर प्लान युवराज का था। यह सुनकर परिवार के लोगों को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। युवराज का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि अब उसका अपना साथी भी उसके खिलाफ हो चुका था। तभी पुलिस अंदर पहुंचती है और युवराज को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन ठीक उसी पल युवराज अचानक भागने की कोशिश करता है। वह दरवाजे की ओर दौड़ता है, मगर असली नहर उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है और आखिरकार युवराज जमीन पर गिर पड़ता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है। जाते जाते युवराज रूही को घूरकर कहता है कि यह अंत नहीं है। रूही शांत खड़ी रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर जीत साफ दिखाई देती है। अब कहानी का नया मोड़ यह होगा कि युवराज जेल में रहकर भी कोई नई साजिश रचेगा, या रूही और नहर की जिंदगी आखिर चैन से आगे बढ़ पाएगी। युवराज को पुलिस अपने साथ ले जाती है, लेकिन जाते जाते उसकी आखिरी धमकी पूरे घर में गूंजती रहती है। कुछ पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। तभी रूही नहर की तरफ देखती है और उसकी आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। इतने दिनों की लड़ाई के बाद आखिर सच सामने आ चुका था। परिवार के लोग भी असली नहर को देखकर भावुक हो जाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। लेकिन उसी रात कहानी नया मोड़ लेती है। घर के बाहर अचानक एक अनजान कार रुकती है। उसमें से एक शख्स उतरता है और चुपके से युवराज के कमरे में जाता है। वहां उसे एक पेन ड्राइव मिलती है, जिसे युवराज पहले से छिपा कर गया था। उस पेन ड्राइव में पूरे परिवार के खिलाफ कुछ बड़े राज और ऐसे दस्तावेज होते हैं जो सबकी जिंदगी बदल सकते थे। वह शख्स तुरंत किसी को फोन करके कहता है कि युवराज जेल गया है, लेकिन उसका खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह रूही को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। सामने से आवाज आती है कि अगर उसने युवराज के खिलाफ केस वापस नहीं लिया तो नहर फिर से उसकी नजरों से गायब हो जाएगा। यह सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत नहर को ढूंढने दौड़ती है, लेकिन नहर अपने कमरे में नहीं होता। कमरे की खिड़की खुली होती है और फर्श पर एक चिट्ठी पड़ी होती है। चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, असली खेल अब शुरू हुआ है। कहानी अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि रूही को फिर से अपने प्यार और परिवार को बचाने के लिए एक नई जंग लड़नी पड़ेगी।
रूही कांपते हाथों से चिट्ठी उठाती है। वह बार बार नहर का नाम पुकारती है, लेकिन पूरे कमरे में सन्नाटा होता है। परिवार के बाकी लोग भी दौड़कर वहां पहुंचते हैं और खिड़की खुली देखकर सब घबरा जाते हैं। रूही की आंखों में डर लौट आता है। उसे समझ आ जाता है कि युवराज जेल गया जरूर है, लेकिन उसकी साजिश बाहर से अभी भी चल रही है। तभी घर के गेट पर एक छोटा पैकेट मिलता है। उसे खोलते ही सबके होश उड़ जाते हैं। अंदर नहर की घड़ी और एक मोबाइल रखा होता है। मोबाइल ऑन करते ही एक वीडियो चलने लगता है। वीडियो में नहर बंधा हुआ दिखाई देता है और पीछे से कोई नकाबपोश आदमी कहता है कि अगर पुलिस केस वापस नहीं लिया गया तो इस बार नहर कभी वापस नहीं आएगा। यह देखकर रूही टूटती नहीं, वह और मजबूत हो जाती है। वह कहती है कि अब वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। रूही तुरंत उस वीडियो को ध्यान से देखती है और पीछे दीवार पर बने निशान को पहचान लेती है। उसे याद आता है कि ऐसा निशान उसी पुराने गोदाम में था जहां पहले नहर को छिपाया गया था। बिना समय गंवाए वह अकेले वहां पहुंच जाती है। गोदाम के अंदर अंधेरा होता है, लेकिन अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। रूही पलटकर देखती है। सामने युवराज खड़ा होता है। सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि जिसे पुलिस जेल ले गई थी वह उसके सामने कैसे था। युवराज मुस्कुराकर कहता है, जिसे तुमने खत्म समझा था, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। रूही एक पल के लिए चौंक जाती है, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लेती है। वह युवराज को घूरते हुए पूछती है कि वह जेल से बाहर कैसे आया। युवराज जोर से हंसता है और कहता है कि उसने पहले ही सब इंतजाम कर रखा था। जिसे पुलिस पकड़कर ले गई वह उसका आदमी था और असली खेल पर्दे के पीछे से वही चला रहा था। यह सुनकर रूही समझ जाती है कि उसने बहुत बड़े जाल में कदम रख दिया है, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। गोदाम के अंदर अचानक तेज रोशनी जल उठती है। सामने कुर्सी से बंधे नहर दिखाई देते हैं। नहर रूही को देखकर चिल्लाता है कि वह यहाँ से चली जाए, क्योंकि यह जाल है। तभी चारों तरफ से गुंडे निकल आते हैं और रूही को घेर लेते हैं। युवराज मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने जानबूझकर उसे यहाँ बुलाया, क्योंकि अब एक साथ दोनों को खत्म करना आसान होगा। लेकिन युवराज को नहीं पता होता कि रूही भी इस बार तैयारी करके आई है। जैसे ही युवराज नहर की तरफ बढ़ता है, अचानक बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंजने लगती है। रूही मुस्कुराकर बताती है कि उसने यहाँ आते ही अपनी लोकेशन लाइव भेज दी थी। युवराज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह भागने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी नहर रस्सियां तोड़कर खड़ा हो जाता है और युवराज का रास्ता रोक लेता है। दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत शुरू हो जाती है। उसी दौरान एक नकाबपोश शख्स अचानक सामने आता है और अपना चेहरा हटाता है। उसे देखकर रूही और नहर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि परिवार का ही एक ऐसा सदस्य था जिस पर उन्होंने कभी शक तक नहीं किया था। नकाब हटते ही सबकी सांसें थम जाती हैं। सामने वही परिवार का सदस्य खड़ा था जिस पर किसी ने कभी शक नहीं किया था। रूही हैरानी से पीछे हटती है, क्योंकि वही शख्स इतने दिनों से घर में रहकर हर खबर युवराज तक पहुंचा रहा था। वह ठंडी हंसी के साथ कहता है कि परिवार का भरोसा जीतना सबसे आसान था और उसी भरोसे का फायदा उठाकर उसने युवराज का साथ दिया। यह सुनकर नहर भी सन्न रह जाता है। तभी वह शख्स एक और राज खोलता है। वह बताता है कि नहर को अगवा करने की योजना उसी ने बनाई थी, क्योंकि पुरानी संपत्ति और कारोबार पर उसका भी हक था। युवराज सिर्फ उसका मोहरा था। यह सुनते ही युवराज खुद भड़क उठता है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि उसे भी इस्तेमाल किया गया था। दोनों में बहस शुरू हो जाती है। उसी दौरान रूही मौका देखकर नहर को आजाद कर देती है और दोनों धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन बाहर निकलने से पहले गोदाम के अंदर जोरदार धमाका होता है। धुएं से पूरा कमरा भर जाता है और सब घबरा जाते हैं। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है, लेकिन धुएं के बीच युवराज और वह नकाबपोश दोनों गायब हो चुके होते हैं। सिर्फ एक टूटी हुई चेन
और एक पुरानी तस्वीर जमीन पर पड़ी मिलती है। तस्वीर देखकर रूही के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें युवराज और वही रहस्यमय सदस्य बचपन से साथ दिखाई दे रहे होते हैं। अब कहानी और उलझ चुकी है, क्योंकि असली दुश्मन कौन है और अगला वार कहाँ से होगा, यह किसी को नहीं पता।